बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने PTI रहनुमा उमर जनून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा। यह इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। NA 15 एबटाबाद में नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ पिटीशन मंजूर। कल समाअत होगी। नवाज शरीफ को नोटिस जारी। और ताजगुल को पिशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मिल गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी खातून को गिरफ्तार करना हमारी रिवायत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला तो नहीं हुआ जो इतनी नफरी लगा दी गई। गिरफ्तारी के डर से PTI रहनुमा ने 12 घंटे तक पिशावर हाई कोर्ट के बाहर रूम में पनाह लिए रखी। मरियम नवाज के असासे सामने आ गए। लाहौर में 84 करोड़ 25 लाख रुपए की अराजी, 17.5 लाख का सोना, 1 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ 22 लाख के शेयर्स की मालिक हैं। कोई गाड़ी नहीं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 79 लाख की मकरूज हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नवाज शरीफ और पानी PTI के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। दोनों अहल होंगे या दोनों ही नाअहल होंगे। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज बारिश का खेल मैच जल्द खत्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 116 रन बनाए। पाकिस्तान को बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। कराची में आज से बादल बरसेंगे, सर्दी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर ठंडा ठार, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाके धुंध में गुम रहे। धुंध के 22 फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्क भर में आज 24 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 50 मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, पाकिस्तान समेत दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی شدید دھند کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 فروری تک موسم شدید ٹھنڈا اور خشک رہنے کا امکان ہے کہ موسم کی خشک حالی اور موسم کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کاروباری جو حضرات ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے وہ شدید سردی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ مزدور طبقہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علیکم سر، یہ کاروبار کی بہت تنگی ہوئی ہے، یہ بہت تنگی ہوئی ہے۔ آج ہفتہ ہو گیا، ایک چکر بھی نہیں لگایا، آتے ہیں پیٹرول سار کے گھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ بہت پریشانی ہے، راشن پانی یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، آٹا بہت مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، ہمارا گزارا بہت اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے۔ ہم رو رہے ہیں، یقین مانو یہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے چلی جاتی ہے۔ ہم بہت رو رہے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارا لہٰذا کوئی کاروبار کا سوچیں، ہمارا بہت حال برا ہے ہمارا۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ جو دکاندار ہے نا ہمارے غریبوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ان کے اوپر دکانداروں کے اوپر آپ چھاپے لگائیں، ان کو ایک ریٹ نہیں دیتے، کبھی گھی مہنگا، کبھی آٹا مہنگا، کبھی نمک مہنگا، کبھی مرچیں مہنگی، کیا چیز ہم کدھر سے لیں؟ ان کے اوپر ہماری حکومت سے اپیل ہے، ان کے اوپر کوئی ایسی سختی کریں تاکہ یہ ایک چیز پہ ریٹ دے، ہمیں غریب لوگ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ ریٹ تو صحیح ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ہم نے مزدور طبقے سے بات کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شدید سردی کی وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا پڑا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صبح 8 بجے سے آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آتا، لیکن شدید سردی کی وجہ سے ان کو مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صبح سردی میں ہم آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، کوئی گاہک ہمیں نہیں ملتا۔ بہت شکریہ علی حسن، آپ ہمیں ملتان میں موسمی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا۔ سرگودا ڈویژن کا سب سے بڑا اسپتال فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں ادویات کے ساتھ ساتھ انسولین ایک ماہ سے نہیں مل رہی اور 7 تحصیلوں سے آئی عوام انسولین کے لیے ذلیل و خوار ہونے پر مجبور ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے۔ جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا میں، جو کہ نہ صرف ضلع میں بلکہ ڈویژن کا جو ہے وہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن یہاں جو ہے سہولیات کا فقدان ہے۔ 7 تحصیلوں سے آئی عوام جو ہے یہاں رل جاتی ہے جب انہیں ادویات نہیں ملتی، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے 1-1.5 ماہ سے جو ہے وہ انسولین کا چل رہا ہے، لیکن جو ہے انسولین جو ہے یہاں دستیاب نہیں ہے۔ اور جب جو ہے وہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو جو ہے وہ آٹو فارمیسی پہ جب انسولین کا پوچھتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ ان کو انکار ملتا ہے، تو ان کو خوبصورت سا جو ہے لالی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ انسولین جو ہے ابھی نہیں آ رہی۔ جیسے ہی جو ہے لوگ جو ہے وہ ایسے 3-4 دن بعد بھی آتے ہیں تو یہاں ان کو جو ہے انسولین جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتی۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیں کہ انسولین کی جو ہے عدم دستیابی ہے، 1-1.5 ماہ ہو گیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے کارڈ بنے ہوئے ہیں انسولین کے، لیکن 1.5 مہینے سے چکر لگا رہے ہیں، ہمیں انسولین نہیں مل رہی۔ مزید آگے جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ 5 مہینے اور لگ جائیں گے۔ میدے کا سرپ نہیں ہے اور پیناڈال بھی نہیں ہے، ٹیسٹ باہر سے کروانے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ اتنی مشکلات ہے۔ یہ سرگودے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے سرکاری۔ ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ مزید یہاں پہ انسولین دستیاب کی جائے۔ اچھا، انسولین لینے کے لیے کب سے اب آ رہے ہیں؟ جی مجھے 1.5 ماہ ہو گیا انسولین لینے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن انسولین یہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ جی کارڈ بنا ہوا ہے میرا۔ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی 5 مہینے بعد، کبھی کہتے ہیں مہینے بعد، کبھی 15 دن بعد۔ 1.5 مہینے سے مجھے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ اب آیا ہوں، اب کہہ رہے ہیں 5 مہینے بعد انسولین ملے گی آپ کو۔ کتنے کی مل رہی ہے؟ باہر سے 1800 روپے کی انسولین ہے۔ کاروبار ہے کوئی نہیں، ظاہر ہے غریب بندہ کیا کرے۔ سرکاری ہاسپٹل میں ہی آتا ہے، لیکن سرکاری ہاسپٹل میں بھی جیسے حکومت نے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، وہاں پہ یہ سب بیکار ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں بہت مشکلات ہو رہی ہے اور ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں انسولین دستیاب کی جائے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ انسولین کے لیے جو ہے ہم دور دراز سے آتے ہیں، لیکن یہاں انسولین جو ہے وہ نہیں دستیاب ہے۔ ہم جو ہے وہ اور ہمیں بڑے خوبصورتی سے کہہ دیا جاتا ہے
है कि एक माह या 1.5 माह बाद जो है वो इंसुलिन वो जो आपको दस्तयाब होगी, लेकिन जो है गरीब आवाम जो है वो बाहर से महंगी इंसुलिन नहीं ले सकता, इसलिए जो है वो हमारे इंसुलिन के कार्ड भी बने हुए हैं लेकिन हमें यहाँ से इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। तो इस हवाले से हमारी अस्पताल के इंतजामिया से जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जो है इंसुलिन के जो है वो हमारे टेंडर जो है वो हो चुके हैं, लेकिन इन जो इंसुलिन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे हमारी जो है बात अभी तय नहीं हो रही। जैसे ही जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ही बात जैसे ही तय होती है और तमाम अस्पतालों पर जैसे ही इंसुलिन जो है वो मुहैया होने शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से कि उन्होंने दावे तो बड़े किए हैं कि इस डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ अद्वियात भी सहूलत मौजूद है, हर सहूलत मौजूद है, लेकिन यहाँ तो जो है अद्वियात भी बाहर से लेनी पड़ती है, टेस्ट भी बाहर से करवाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो है इंसुलिन का जो है सबसे बड़ा मसला, इंसुलिन जो है वो अब दस्तयाब ही नहीं है। 1-1.5 माह से जो है वो लोगों को जो है लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन जो है इंसुलिन की दस्तयाबी नहीं है। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा में इंसुलिन के भुगतान के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और मुल्तान में मौसम सर्द होते ही शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए खुश्क मेवाजात का रुख कर लिया, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे की वजह से खुश्क मेवाजात शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। शहरियों का कहना है हम देख तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अलिया का कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2023 ख़त्म हो चुका है और 2024 शुरू हो चुका है। नए साल के आते ही सर्दी ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। सर्दी के आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानें सज चुकी हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ड्राई फ्रूट्स की कीमत में 30% इजाफा हो चुका है। मज़ीद हम दुकानदार से जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में कितना इजाफा हो गया है और आवाम का जो रुझान है वो किस कदर है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई हैं सर्दी के आते ही, क्या कहना चाहेंगे पिछले साल की निस्बत इस साल इजाफा हुआ है या कमी हुई है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत कमी तो होती है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं थोड़ी बहुत, तो लिहाजा फिर भी शुक्र है मालिक का, रोज़ी तो रब तआला ने लिखी होती है हर के लिए और मिलती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ठीक है, फिर भी बेहतर है, यानी कि इतना नहीं। सर, सर्दी के आते ही जो है अवाम का रुझान ड्राई फ्रूट्स की जानिब हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं जैसे सर्दी है मुल्तान में भी तो अवाम का रुझान हुआ पड़ा है? बिल्कुल हुआ पड़ा है, कुछ नहीं तो महंगी आइटम नहीं तो मूंगफली वगैरह तो चलती है, ये तो रेगुलर आइटम है। सर, जो रेगुलर आइटम्स हैं उनके रेट्स क्या हैं? जैसे कि मूंगफली 800 रुपये किलो है, रेवड़ी 800 रुपये है, खजूर 600 है, यानी कि बादाम वगैरह है 700-800 की रेंज में है, तो अखरोट वगैरह भी हैं 900 रुपये किलो है। जी, मज़ीद शहरियों से जानते हैं कि वो क्या खरीदने आए हैं और सर्दी के आते ही उनका रुझान ड्राई फ्रूट्स की जानिब क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर्दियों में ड्राई फ्रूट से यही होता है कि बच्चों के लिए खुसूसन कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सर्दी से बचाव की कुछ उनके अंदर ताकत आ जाती है। बाकी जो मुल्क के हालात कर दिए गए हैं आज के दौर में, तो आम ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं होती। बहरहाल बच्चों के लिए फिर लोग हम सब कोशिश करते हैं कि चलें जितना बसात में हो उनके लिए कि बीमारियों से बचें, बजाय इसके कि डॉक्टरों के पास जाना पड़े, चलें अच्छी खुराक से शायद तो उनके लिए बेहतरी की पैदा हो जाए सूरत हाल। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग ड्राई फ्रूट जो है ना ख़रीदने आ जाते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है ना सर्दियों के लिए बड़े अहम है, ये आपकी सेहत के लिए बड़े अहम है, आपके जो है ना ग़ज़ा ये आपके जहन को तेज़ करते हैं और गर्मी में भी इसकी बचत होती है, इसमें और भी बड़े फ़ायदे हैं। वैसे भी बच्चियों को छुट्टियाँ हैं तो घर में फारग बैठे होते हैं, चलो कोई ना कोई एक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा ड्राई फ्रूट जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आम बंदे के अप्रोच में नहीं है। जी, हमने लोगों से बात की है, उनका कहना ये है कि सर्दी आते ही हम खुश्क मेवाजात का रुख कर लेते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की शिफा है, इसमें बच्चों के लिए भी फ़ायदा है, बड़ों के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो महंगाई की लहर दौड़ चुकी है उसमें 30% खुश्क मेवाजात के रेट्स में इजाफा हो चुका है। उनका कहना ये है कि जहाँ हम 1 किलो लेते थे वहाँ हमें 1 पाव लेना पड़ रहा है। और अब रुक करते हैं हारूनाबाद का। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में चोरी की वारदातें थम ना सकें, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर 3 नामालूम चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। फैसल नामी नौजवान का घर के बाहर खड़ा मोटरसाइकिल 3 नामालूम चोर ले उड़े। शहर के बस से मोटरसाइकिल चोरी होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने मौका पर पहुंचकर हस्बे मामूल कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासिरा नौजवान का डीपीओ बहावल नगर और आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। साल 2023 पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट तौर पर मुख्तलिफ नौयत के 250 मुकदमा दर्ज करवाए गए और रोड पर 5437 लोगों की खिदमत की गई। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिक अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब की सालाना कारकर्दगी का जायजा इजलास ज़ेर सदारत डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुज्तबा मुनक्किद हुआ, जिसमें साल 2023 ईस्वी की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता साल के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 250 मुकदमा दर्ज करवाए, जिनमें नाजायज असला के 49 मुकदमा दर्ज किए गए, 5 कलाशनकोव, 5 राइफल और 39 पिस्टल बरामद किए गए और इसी तरह तेज रफ्तार गाड़ियों और गैर मियारी CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली ड्राइवर्स के खिलाफ 167 मुकदमा दर्ज करवाए गए और मनशियात रखने पर 34 मुकदमा दर्ज करवाए गए। दौरान इजलास सालाना कारकर्दगी के हवाले से दीगर आदाद शुमार का भी जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि साल 2023 ईस्वी में पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब ने रोड्स पर 5437 लोगों की खिदमत की और मुख्तलिफ नौइयत की मदद और रहनुमाई की। 18 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया। दौरान इजलास DSP राना गुलाम मुज्तबा ने तमाम पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज को हिदायत की कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि शाहराहों पर लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पेंशन की वसूली पाकपतन पोस्ट से साहिवाल GPO मुंतकिल करने पर रिटायर्ड पेंशनर सरापा एहतजाज बन गए। रिटायर्ड पेंशनर्स का वजीर आज़म पाकपतन में पेंशनर्स के पेंशन की अदायगी को मुकामी जिला में यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में पेंशनर्स के मुताबिक 70 से 80 साल के बुजुर्ग पेंशनर्स बीमारी की हालत में किस तरह दूसरे शहर पेंशन वसूल करने जाएंगे। पेंशन की वसूली के लिए साहिवाल का सफर और भारी किराया दरकार होता है। लास्ट नेक अब्दुल मजीद 63 आर्मी नंबर है मेरा, तो मेहरबानी करके हमें यहीं जो ना हमारा हिसाब किताब रहने दिया जाए। साहिवाल नहीं जाया जाता, ज़ईफ़ी है। मैं अपने मेन तनख्वाह लगाई है, मेहरबानी करो कि मैंने तनख्वाह पाकपतन में मिल जाए। मेरी रहायश पाकपतन है चाहिए कि मैं साहिवाल नहीं पहुँच सकती। 70 मैं EMI का तहसीलदार हूँ, मेरी 70 साल उम्र है, नाम मेरा मोहम्मद इकबाल है, मैं यहाँ का रियासी हूँ और मुझे ईदा खाने से पेंशन मिलनी चाहिए। मैं साहिवाल नहीं पहुँच सकता। सर्दी के मौसम में बीमारी की हालत में सफर तय करना इंतहाई दुश्वार है। वजीर आज़म पाकिस्तान से पेंशनर्स की पेंशन अदायगी को मुकामी जिला के पोस्ट ऑफिस में ही यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आज़म भट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर विनस न्यूज़ पाकपतन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आज़म भट्टू, आप हमें पाकपतन में पेंशनर्स की सरापा एहतजाज के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और आरिफ आलम में कॉर्नर मीटिंग जलसा में तब्दील, नून लीगी उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान। आरिफ आलम में आम इंतखाबात करीब, सियासी सरगर्मियां जारी। मोहल्ला मुजफ्फराबाद में शबीर ठड्डी की रिहाइश गाह पर कॉर्नर मीटिंग जलसा में तब्दील हो गई। शबीर ठड्डी मलिक अमानत चौधरी भोला ने पुरतकपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां, नोट निछावर किए। साबिक वजीर ज़राअत पंजाब डॉक्टर फराज जावेद और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी राना रादत शरीफ खान की पीर सैयद हादी शाह जैदी साबिक चेयरमैन बल्दिया के दस्तबदस्त भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कामयाबी के बाद इलाकाई मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। शुरका की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ुह की गई। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वजीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार, वजीर आला के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों का मुजफ्फरगढ़ में भी तजावुजात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। शहर की तमाम अहम शाहराहों और फुटपाथ पर कब्जा माफिया तजावुजात का राज है। प्याज पार्क, कचहरी चौक, गिरजाघर चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम है। अलीपुर रोड की फुटपाथ पर ठेले वालों का कब्जा है। साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक लाइन खींची गई थी कि कोई भी दुकानदार इस लाइन से आगे नहीं आएगा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर और रेहड़ीमान भी अंदरूनी शहर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुजफ्फरगढ़ अंदरून बाजार हसास तरीन इलाका है। आला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए।
और झंग में सर्दियों की शिद्दत के साथ ही अंडों की कीमतों की ऊंची उड़ान, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। अंडों की फी पेटी कीमत 4000 रुपए का इजाफा हो गया। आइए देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, झंग में भी 3 दिन की मुसलसल सर्दी की शिद्दत से अंडों की ऊंची उड़ान से शहरियों के औसान खता हो गए। गरीबों के लिए अंडे खरीदना भी ख्वाब बन गया। मार्केट में होलसेलर डीलर ने कहा, पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मुसलसल रेट में इजाफा से हम खुद परेशान हैं। 2 दिनों में अंडों की पेटी 4000 रुपए महंगी हो चुकी है, जबकि पिछले साल की निस्बत रेट दुगने इजाफे के साथ पाकिस्तानी तारीख में रिकॉर्ड टूट चुका है। ब्रॉयलर अंडा फी दर्जन 378 रुपए, देसी अंडे फी दर्जन 500 रुपए, जबकि फार्मी अंडा 480 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं और ना ही सरकारी अफसरान की तरफ से आवाम की एशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहे हैं। अवाम माफिया के सामने बेबस और महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर है। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज, झंग। जी बिल्कुल, झंग में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ने डिस्ट्रिक्ट मर्दान में 250 मुस्तहिक खानदानों में कपड़े, जूते और स्वेटर तकसीम किए। इस मौका पर प्रेसिडेंट साहबजादा वक्कास, सेक्रेटरी जनरल असगर अली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तमाम मेंबरान मौजूद थे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन गैर मुनाफा बख्श गैर सरकारी तंजीम है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद दुनिया भर में इंसानी तरक्की, समाजी इंसाफ और अमन को फरोग देना है। हर शख्स तरक्की की मनाजिल तय करने के मुसावी मौके का मुस्तहिक है और हम तालीम, सलाहियत की तामीर और इंसानी हकूक़ की वकालत के जरिए अफराद, खानदानों और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते हैं। प्रेसिडेंट साहबजादा वक्कास ने कहा, हमारा विजन एक ऐसी दुनिया है जहां तमाम अफराद को ज़ाती तरक्की और अमन के यकसा मौके तक रसाई हासिल हो। हम इंसानी तरक्की और अमन को फ़रोग देने के लिए अपने मिशन में आपकी हिमायत और शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। गोल्डन जुबली के हवाले से खानेवाल की तारीख में पहली बार क्रिकेट मैच जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस 11 और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब 11 के दरमियान के निजी मल्टी नेशनल फैक्ट्री के ग्राउंड में खेला गया। जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। खानेवाल से देखते हैं सरफराज सलीम की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम होने वाला क्रिकेट मैच निजी फैक्ट्री में हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के सदर ताहिर नसीम, जनरल सेक्रेटरी तारिक शहजाद और HR चौधरी वसीम फवाद चिश्ती के साथ मिलकर बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया। ऐसी मस्बत सरगर्मियों को होना खुश आइंद है। तमाम महकमा जात और मीडिया के लोग एक दूसरे के करीब होंगे और मस्बत सोच के साथ मस्बत रोल अदा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह डीपी साहब ने बताया कि ये एक फ्रेंडली मैच था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साथ। प्रीवियसली भी हम दोनों महकमे जो है मिलकर चल रहे हैं शहरियों की बेहतरी के लिए, शहर के वेलफेयर के लिए। तो ये गैप को मजीद कम करने के लिए एक्टिविटी थी कि सारे कोलीग्स मिलकर बैठेंगे, एक थोड़ी सी तफरीह भी हो जाएगी। जो रूटीन में हम एक हेक्टिक काम के उसमें स्ट्रेस में होते हैं ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हमारे सारे के सारे, तो बड़ी एक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने जिले इंतजामिया और जिले पुलिस की टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। 8 ओवर में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और AC जहानिया ने शानदार बैटिंग करते हुए चौके छक्कों के साथ 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस के जो प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट मैच खेला गया। मंजानिब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब था और ये एक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ एक छोटा सा क्रिकेट मैच। बेसिकली इसका मकसद ये था कि प्रेस क्लब और उसके जितने भी मेंबरान हैं उनका लेजॉन जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ बढ़ाया जाए। खुशगवार माहौल में बड़ा खूबसूरत मैच हुआ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने इवेंट ये हमारे साथ यहाँ किया और एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट किया और दोनों टीम के जो जीतने वाले और हारने वाले दोनों का स्पिरिट देखे इट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी दैट। और इस तरह की एक्टिविटीज को हम और वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह इस शहर में जारी सारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की टीम जिले पुलिस और जिले इंतजामिया के बॉलरों के सामने लड़खड़ा गई। एक भी प्लेयर जमकर विकेट पर खेलना पेश कर सका। एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन लौटते रहे और 90 स्कोर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की ऑल टीम ढेर होगी। 50 स्कोर के साथ जिले इंतजामिया की टीम ने मैच जीतकर अपने नाम कर लिया।
साफियों की जानिब से खूब दाद दी गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की 50वीं गोल्डन जुबली के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की टीमों के दरमियान यहाँ पे एक शानदार मुकाबला हुआ। मैं सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया का, पुलिस का बड़ा ममनून हूँ। मैच के तमाम पर जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। जिले पुलिस और जिले इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की इस काविश को खूब सराहा। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज सलीम, वीनस न्यूज़ खानेवाल। शुक्रिया सरफराज सलीम, आप हमें खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।